हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फिर से स्वागत है एक बार मेरे चैनल में फिल्मी विराट में आपका। और आज का टॉपिक ये है कि गाइस बॉलीवुड फिल्में कैसे पैसा कमाती हैं, हाउ टू बॉलीवुड मूवी अर्न्स। चाहे बॉलीवुड फिल्म हो, चाहे कोई टॉलीवुड फिल्म हो या फिर हॉलीवुड फिल्म हो, वो पैसा कैसे कमाती है। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी जगह क्वेश्चन देखा गया कि लोगों को उतना पता नहीं है कि फिल्में पैसा कैसे कमाती हैं। जो फिल्म का मालिक होता है, प्रोड्यूसर, वो पैसा कैसे कमाती है, मतलब किस तरीके से पैसा कमाता है। तो मैं आज आपको बता दूं, जैसे कोई फिल्म का बजट 100 करोड़ है, वो 100 करोड़ में फिल्म बन के तैयार हुई, तो उसके जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फिल्म जो है डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर देते हैं। मतलब ऑलरेडी प्रोड्यूसर प्रॉफिट में आ जाता है। प्रोड्यूसर अपनी 100 करोड़ की फिल्म को 120 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर देता है। मतलब 20 करोड़ ऑलरेडी प्रोड्यूसर प्रॉफिट में आ गया। जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो पैन इंडिया में पूरी फिल्म को रिलीज़ करते हैं। तो पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है अपने उसके नीचे सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। यानी कि पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो महाराष्ट्र को फिर अलग से बेचेगा अपनी फिल्म, दिल्ली में अलग से बेचेगा, और यूपी में अलग से, राजस्थान में अलग से, बिहार में अलग से, झारखंड में अलग से, उत्तराखंड में अलग से, स्टेट वाइड वो अपनी फिल्में अलग अलग बेच देता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म 120 करोड़ में खरीदी, तो वो सब डिस्ट्रीब्यूटर को जो स्टेट वाइज होते हैं अलग अलग, गोवा का अलग, मुंबई का अलग, दिल्ली का अलग, तो हर स्टेट वाइज करते करते दिल्ली में जैसे 10 करोड़ की बेच दी उसने अपनी फिल्म, मुंबई में 15 करोड़ की, जयपुर में 4 करोड़ की, बिहार में 2 करोड़ की, ऐसे बेचते बेचते उसने 120 करोड़ की फिल्म खरीदी और नीचे सब डिस्ट्रीब्यूटर को 140 करोड़ की बेच देता है। 140 करोड़, 150 करोड़। तो डिस्ट्रीब्यूटर के बाद सब डिस्ट्रीब्यूट के बाद सब उसने सब डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दी। तो सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो स्टेट वाइज होते थे, दिल्ली के, मुंबई के। फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो थिएटर ओनर से कॉन्टैक्ट करते हैं, और थिएटर को ओनर के साथ वो मिलकर डील तय करते हैं कि ये फिल्म हम आपको दे रहे हैं इतने में, ये कमाई होगी तो आधी आपकी होगी, आधी हमारी होगी। तो ऐसे थिएटर ओनर्स भी कमाते हैं और सब डिस्ट्रीब्यूटर भी कमाते हैं। जैसे कोई फिल्म रिलीज़ हुई, जैसे दिल्ली में कोई फिल्म रिलीज़ हुई, तो प्रोड्यूसर ने डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दी फिल्म, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने सब डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दी स्टेट वाइज जो होते हैं। वैसे फिर दिल्ली के अंदर वो फिल्म जैसे लगी, तो दिल्ली में जो सब डिस्ट्रीब्यूटर है वो थिएटर ओनर से बात करेगा। तो थिएटर ओनर्स जो होते हैं फिर दोनों अपना शेयर कर लेते हैं आपस में कि फिल्म अगर रिलीज़ होगी तो टिकट विंडो पर जो पैसा आएगा आधा तुम्हारा होगा और आधा हमारा होगा। मतलब आधा थिएटर ओनर्स का होगा, आधा सब डिस्ट्रीब्यूटर होगा। तो ऐसा पैसा फिल्म वाले को कम था। मतलब प्रोड्यूसर ऑलरेडी ही पहले प्रॉफिट में आ जाता है। और जो कोई कोई प्रोड्यूसर भी ऐसे होते हैं जो खुद डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, पर ऐसे गिनी चुनी कंपनियां जो खुद डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। बाकी मोस्टली कंपनियां, प्रोडक्शन हाउस जो होते हैं, वो अपनी फिल्म को पहले ही सेल कर देते हैं और पहले ही प्रॉफिट में आ जाते हैं। लोग बाग सोचते हैं फिल्म फ्लॉप हो गई, बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप होती हैं। तो जैसे ठाकुर हिंदुस्तान फ्लॉप हुई थी, और कोई जैसे सलमान खान की कई फिल्में, ट्यूबलाइट होगी, शाहरुख खान की जीरो हो गई, बड़ी बड़ी फिल्में बजट ज़्यादा होता है, फ्लॉप होती है, तो लोगों को लगता है घाटे में चलेगी, पर घाटे का सौदा नहीं होता इनको। ये पहले डिस्ट्रीब्यूटर को भेज देते हैं फिल्में, तो प्रॉफिट ऑलरेडी आ जाता है। तो ये तो कहीं से घाटे में जाती नहीं इनकी फिल्में, ये पहले ही प्रॉफिट कमा के बैठ जाते हैं। और जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं वो वही ऐसा होता है, अपनी फिल्म को खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कभी कभी, नहीं तो बाकी प्रोडक्शन हाउस तो पहली फिल्म भेज देते हैं। जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हो गए, यशराज हो गया, धर्मा प्रोडक्शन हो गया, ईरोस हो गया, फॉक्स स्टार स्टूडियोज हो गया, एवरी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट हो गया। ये ऐसे प्रोडक्शन हाउस है जो अपनी फिल्मों को खुद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, काफ़ी फिल्मों को, पर बाकी सब अपनी फिल्मों को पहले ही भेज देते हैं बाकी प्रोड्यूसर। फिर उसके साथ में ये इसको थिएट्रिकल राइट्स कहते हैं। अगर प्रोड्यूसर अपनी फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है उसे थिएट्रिकल राइट्स कहते हैं, क्योंकि थिएटर वो उससे थिएट्रिकल मतलब थिएटर से पैसा आता है। उसके अलावा जो प्रोड्यूसर होते हैं फिर वो एक सैटेलाइट राइट्स भी बेचते हैं। जी हाँ, सैटेलाइट राइट्स का मतलब होता है वो अपनी फिल्म को चैनल पे, किसी चैनल को बेचते हैं। या तो सोनी को बेचेंगे, सबको बेचेंगे, ये या फिर कलर्स को बेचेंगे, या फिर स्टार गोल्ड को बेचते हैं। जिस चैनल को अपनी फिल्म बेचेंगे तो रिलीज़ होने के बाद एक उनका एग्रीमेंट होता है, रिलीज़ होने के 2 महीने बाद वो फिल्म इस चैनल पर दिखाई जाएगी, उसी चैनल पर पर्टिकुलर वो फिल्म दिखाई जाती है। जब वो फिल्म दिखाई जाती है पहली बार, फर्स्ट टाइम वो फिल्म जिस चैनल पे दिखाई जाएगी, तो उसको उसकी टीआरपी बहुत अच्छी आती है। जो टीआरपी आती है तो चैनल वाला, जैसे स्टार गोल्ड पे दिखाई, तो चैनल वाला बहुत अच्छे पैसे कमा लेता है। तो सैटेलाइट राइट्स भी वो अलग से बेचते हैं प्रोड्यूसर, वो भी हर फिल्म की 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ तक बिक जाती हैं, जैसे किसी भी चैनल को बेच दी। उसके अलावा होते हैं म्यूजिक राइट्स भी प्रोडक्शन हाउस वाले फिर प्रोड्यूसर बेचते हैं। म्यूजिक राइट्स जैसे टी सीरीज़ वाले को बेच दी, या जी म्यूजिक कंपनी को बेच दी, या इरोज़ म्यूज़िक को बेच दी। तो इन सबको म्यूजिक राइट्स बेच देते हैं। म्यूजिक राइट्स बिकते हैं 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़। फिर म्यूज़िक वाले जो पैसे होते हैं वो अपनी फिल्म एल्बम के थ्रू कमाते हैं, कि इंटरनेट पे वो गाना कितना डाउनलोड हो रहा है। जैसे टी सीरीज़ वाले को किसी ने, प्रोड्यूसर ने अपनी म्यूजिक राइट्स बेच दिए, तो फिर वो गाने से जो भी पैसा आएगा वो सब टी सीरीज़ वाला रखेगा। तो टी सीरीज़ उसको यूट्यूब पर रिलीज़ करेगा, अपने यूट्यूब से पैसा कमाएगा, और जो उसके गाने अपनी साइट पर डालेगा, वहाँ से गाने डाउनलोड होंगे, वहाँ से पैसा कमेगा। तो यहाँ से फिर टी सीरीज़ वाला पैसा कमाता है। और प्रोड्यूसर ने पहले भी टी सीरीज़ वाले को बेच दिया, वो प्रोड्यूसर पहले ही पैसा कमा लेता है। टी सीरीज वाले को म्यूजिक राइट्स भेज दिए तो प्रोड्यूसर तो पहले ही कमा लेता है पैसा, 10-12 करोड़ की, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ तक म्यूजिक राइट्स बिकते हैं। तो एक थिएट्रिकल राइट्स बिक गई जो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है।
डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है। फिर उसके बाद एक सैटेलाइट राइट्स हो गई जो प्रोड्यूसर चैनल वालों को बेचता है, जिसमें फिल्म फर्स्ट टाइम जो दिखाई जाती है उससे पैसा कमाते हैं चैनल वाले। फिर एक म्यूज़िक राइट्स हो गई, जो प्रोड्यूसर जो होता है वो म्यूज़िक कंपनी को बेचता है, टी सीरीज़ या जी म्यूज़िक को, वो वहाँ से पैसा कमाते हैं म्यूज़िक वाले। फिर एक होती है आजकल जो अब नई चली है डिजिटल राइट्स जो होती हैं, वो पहले नहीं थी, अभी 5-6 सालों से ही एक डिजिटल राइट्स भी कम आ गई है प्रोड्यूसर के लिए, उससे प्रोड्यूसर को और फ़ायदा है। फिर एक डिजिटल राइट्स बिकती है, जैसे कोई फिल्म रिलीज़ हुई तो एक डिजिटल राइट्स साइन होती है। जैसे कोई भी फिल्म है, प्रोड्यूसर वो किसको अपनी डिजिटल राइट्स बेचता है, मतलब या तो नेटफ्लिक्स को बेचेगा, या अमेजोन प्राइम को बेचेगा, या Z5 को बेचेगा, या सोनी लिव को बेचेगा। इनमें से एक को बेचता, मतलब फिल्म जब रिलीज़ हो गई तो रिलीज़ के कितनों महीनों बाद जो फिल्म अगर OTT प्लेटफॉर्म कहते हैं ऐसे, किस OTT प्लेटफॉर्म पे वो आएगी, मतलब या तो Z5 पे दिखाई जाएगी, सोनी लिव पे, या अमेजोन पे, नेटफ्लिक्स में से एक पे दिखाई जाएगी। जिस पे दिखाई जाती है, जिस पे दिखाई जाएगी तो वो प्लेटफॉर्म, जैसे एक प्रोड्यूसर ने नेटफ्लिक्स को अपनी फिल्म भेज दी, तो फिल्म रिलीज़ होने के 2 महीने बाद वो नेटफ्लिक्स पे आई, तो नेटफ्लिक्स वाला उसे पैसे देता है प्रोड्यूसर को। तो वो फिल्म वहाँ भी वो प्रोड्यूसर नेटफ्लिक्स वालों को बेचेगा, तो वहाँ भी वो फिल्म 15 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़, 25 करोड़ तक की बिकती है, तो वहाँ से भी उनके पास पैसे आते हैं। तो गाइस ये 4-5 तरीके हैं यहाँ से प्रोड्यूसर कमा के पहले ही प्रॉफिट में आ जाता है। तो प्रोड्यूसर को बहुत मुश्किल होता है कि फिर प्रोड्यूसर घाटे में जाए। तो एक थिएट्रिकल राइट्स हो गई जो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, फिर एक सैटेलाइट राइट्स हो गई जो प्रोड्यूसर चैनल वालों को बेचता है, एक म्यूज़िक राइट्स हो गई जो प्रोड्यूसर किसी म्यूज़िक चैनल को बेचता है, टी सीरीज़ को या जी म्यूज़िक को, फिर एक प्रोड्यूसर एक डिजिटल राइट्स होगी जो प्रोड्यूसर किसी OTT प्लेटफॉर्म को बेचता है, नेटफ्लिक्स को या अमेजोन प्राइम को, तो वो प्रोड्यूसर वहाँ से भी पैसा कमाता है। और जो अमेजोन प्राइम जो प्रोड्यूसर किसी डिजिटल चैनल वाले को अपनी फिल्म बेचता है, नेटफ्लिक्स को या फिर जी म्यूजिक या फिर Z5 को या अमेजोन प्राइम को, तो वो नेटफ्लिक्स वाले वहाँ से पैसा कमाते हैं। जितने नेटफ्लिक्स पे बंदे व्यूअरशिप देखेंगे उसके व्यूज़ बढ़ाएंगे, नेटफ्लिक्स वाले वहाँ से पैसा कमाते हैं। जैसे कोई प्रोड्यूसर ने नेटफ्लिक्स को फिल्म बेची अपनी, तो फिल्म रिलीज़ होने के 2 महीने बाद वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होगी, तो बंदे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। उसका सब्सक्रिप्शन जैसे 200 रुपये का है, 199 रुपये का 1 महीने का, तो बंदे सब्सक्रिप्शन उसका लेंगे फिल्म देखने के लिए, और उसके व्यूज़ बढ़ेंगे। नेटफ्लिक्स पे फिर एड्स भी आती हैं, तो वो एड से पैसा कमाते हैं, तो नेटफ्लिक्स वाले वहाँ से पैसा कमा लेते हैं उस फिल्म के ज़रिए। जितनी बड़ी फिल्म पॉपुलर होगी उतने ज़्यादा उसके व्यूज़ आएंगे। तो प्रोड्यूसर इन 4 जगह से पैसा कमा लेते हैं। तो आज आपको पता लग गया कि फिल्म कैसे पैसा कमाती है, हाउ टू बॉलीवुड मूवी अर्न। थैंक यू सो मच।